Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। और आज ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है ड्रॉपशिप सर्विसेज को लॉन्च किए हुए, और बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बात यहाँ पे शुरू होती है। ड्रॉपशिप क्या करना है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इसमें से हम सेल्स को कैसे जनरेट करें, ठीक है, कहाँ से सेल्स लाएं, ये सारे प्रोडक्ट्स को कैसे हम समझे कि कितने में बिक रहा है, नहीं बिक रहा है, कैसे इसमें से हम प्रॉफिट जनरेट करें। ठीक है, देखिए बिजनेस का सिंपल रूल होता है, अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और जब बेच रहे हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए वहां पे आपको अपनी परचेज प्राइस दिख रही है, आपकी परचेज प्राइस। अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि उस प्रोडक्ट को आपको सामने कितने में बेचना है, कितना मार्जिन रख के बेचना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग मार्जिन निकलते हैं। OLX क्विकर में थोड़ा मार्जिन कम होगा, फेसबुक ग्रुप्स है, फेसबुक मार्केट प्लेसेस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखिए, ऐसा ना हो कि कंपटीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाए, आप मार्केट को और ज़्यादा स्पॉइल कर दें। मत करिएगा। अगर कोई भी चीज़ एवरेज प्राइस मान के चलिए कि आपको 200 में मिल रही है और आप उसको 400 में बेच रहे हैं, अगर मार्केट एवरेज प्राइस 450 है तो उसको 400 में ही बेचिए, और ज़्यादा लो प्राइस पे मत बेचने की कोशिश करिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि प्राइस और कम होगी, तो उसको एक मेंटेन करके रखिएगा प्राइस, उससे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहेगा और एक कंपटीशन भी बना हुआ रहेगा मार्केट में। अभी यहाँ पे हर एक सिटीज में से कुछ ड्रॉप शिपर्स हमारे पास हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे अलग अलग सिटीज में प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, लेकिन हर एक सिटीज में अगर आप देखने जाओ तो ज़्यादा नहीं है। मान के चलिए कि 3 से 4 ही होंगे, लेकिन पूरे ओवरऑल इंडिया में अगर बात करें तो थोड़े ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ अपने सिटीज में, मार्केट प्लेसेस में, ग्रुप्स में, OLX में, क्विकर में, तो कंपटीशन आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आपके खुद के सिटीज में लोग लाखों में रहते हैं, डिमांड लाखों में, सप्लायर बहुत कम है जो इस पर्टिकुलर अनऑर्गेनाइज मार्केट में टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और वो सब क्या पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। फेसबुक मार्केट प्लेस, OLX क्विकर थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। उसको अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में सेल करेंगे अपने प्रोडक्ट्स, तो वहां पे रिस्पांस भी आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी एक ब्रांड बिल्ड तो करनी पड़ेगी, जो मैंने पहले भी बताई थी, जिसके लिए आप एक अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, एक टेम्पररी वेबसाइट कह लीजिए या फिर एक ई-कॉमर्स की बेसिक साइट कह लीजिए, जहाँ पे आप रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं, वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। और 400 से 500 प्रोडक्ट्स, और उसकी फीस करीबन 400-500 रुपए के आसपास ही होती है मंथली। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आएगा, लेकिन आपकी ब्रांड बिल्डिंग जो है वो काफ़ी हाई लेवल तक आ जाएगी, जिससे आपको कस्टमर्स को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कौन हैं। अब जिन्होंने भी ड्रॉप शिपिंग के लिए अप्लाई किया है, रजिस्टर किया है, उनको बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, उनको दिखेंगे, लेकिन जो आएंगे वो बिकेंगे भी। तो आपको नज़र रखते रहना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं। रियल टाइम इन्वेंट्री अपडेट होती रहती है। ठीक है, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे दिखेगा, वो चेंज होती रहेगी क्वांटिटीज वहाँ पे, आपको उसका ध्यान रखना है। किसी को अगर प्रोडक्ट्स को बुक करना है, पहले से बुक करके रखना है, क्वांटिटी कम है, बुक करके रखना है, 100% पेमेंट करके आप बुक करके रखिए। अगर 10-15 दिन के बाद वो प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं बिकते हैं, आप वापस हमें दे दीजिए वो प्रोडक्ट्स, या फिर कह दीजिए कि वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसको उसकी जगह पे हम कोई और प्रोडक्ट्स आपको दे देंगे, तो वैसा भी हम कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं मेरे पास। कल ही कुछ प्रोडक्ट्स आए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये एयरफोन्स आए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे डिज़ाइन के एयरफोन्स आए हैं जो लोकल मार्केट में आपको दिखेंगे, लेकिन प्राइस जो है सबकी अलग अलग होगी। तो ये एयरफोन्स आए हैं जो अभी तक मैंने डाले नहीं है। ब्लूटूथ हेडसेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो आते जाएंगे और जाते जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, आपको एक प्लान बनाना है, एग्जीक्यूशन प्लान बनाना है कि आप पूरे दिन में ड्रॉपशिप मॉडल को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, सुबह पोस्टिंग करिए, शाम को हैंडलिंग करिए। ठीक है, सुबह पोस्टिंग, शाम को हैंडलिंग, मतलब सुबह आप प्रोडक्ट्स को पोस्ट करिए, सब तरफ पोस्ट करिए, यहाँ वहाँ सब जगह। ठीक है, और शाम को जो भी क्वेरीज आ रही है उसको आप हैंडल करिए, बीच में आप आराम करिए चाहें तो। ठीक है, ये ड्रॉपशिप का फायदा है, सबसे बड़ा फायदा यही है। शाम को आप सारे कस्टमर्स के ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट या फिर जो भी क्वेरीज आ रही है उसको हैंडल करिए। सुबह सिर्फ प्रोडक्ट्स को डालिए, प्रोडक्ट्स को पोस्ट करिए यहाँ वहाँ वहाँ, और शाम को आराम से हैंडल करिए। तो ये एक सिंपल फंडा है। पोस्ट करिए मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रोडक्ट्स डालें, आपके पास 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जितने हो सके उतने प्रोडक्ट्स डालिए, लेकिन कस्टमर सामने कंफ्यूज ना हो जाए, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कस्टमर बोले अरे बाप रे ये सब क्या हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स। नहीं, थोड़ा फेज वाइज करिए, 20 मिनट 30 मिनट के बाद एक,
या फिर 20 मिनट में 2 प्रोडक्ट, ऐसा कुछ करिए, प्लान करिए। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो क्या सोचेंगे अगर आप प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, वो क्या सोचेंगे कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स डाला है, ठीक है। एज अ कस्टमर आपको वो समझना पड़ेगा, फिर आप प्रोडक्ट को डालिए एज अ सेलर। तो ये कुछ टिप्स थे ड्रॉपशिप के बारे में। आगे और भी टिप्स देता रहूंगा, वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ ड्रॉपशिप क्या की टेम्पलेट कैसे आप अपलोड कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स को डालना है सिस्टम में, OLX में, क्विकर में, सबका मैं अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसको भी पोस्ट करने वाला हूँ अगले हफ्ते। सो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।